तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट में स्वागत है। आज है एंशियंट हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 4। इसके बाद एक टेस्ट और होगा, उसके साथ ही हमारा टेस्ट फर्स्ट का इसका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और ये जो पीडीएफ होगी इस पर आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सेपरेट एनालिसिस मिल जाएगा। और आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अपडेट आपको मिल जाए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या हमारा ये नंबर है, आप इस पर एसएमएस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। तो चलिए आज के टेस्ट की शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है, छठी शताब्दी के भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में महाजनपदों का उल्लेख है। ऑप्शन 2 पाली ग्रंथों में लुप्त होने के साथ महाजनपदों का उदय हुआ। कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है छठी शताब्दी के भारत के संदर्भ में। अगर बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय के अनुसार की बात करें तो 16 महाजनपदों का अस्तित्व था, उसमें लिखा गया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है की अवधि को भारत के दूसरे शहरीकरण के युग के रूप में माना जाता है, जिसमें 16 महाजनपदों या बड़े राज्यों में से एक की बात करें तो कोसल और मगध सबसे शक्तिशाली राज्यों के रूप में उभरे थे। तो कुल मिलाकर जो है इसमें अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि इस काल का अभिलेख अनेक जो है पाली और संस्कृत ग्रंथों से प्राप्त हुए, इसलिए पाली ग्रंथों का कोई लोप नहीं हुआ। ठीक है, ये लुप्त की बात कर रहा है तो इसमें जो है पाली ग्रंथों का लोप नहीं, बल्कि उसके साथ साथ संस्कृत और पाली दोनों साथ साथ चले थे। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा है, प्राचीन भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में सुलभ सूत्र शब्द का उल्लेख है। ऑप्शन 1 सुलवा और तुलवा वंश के व्यापक संग्रह वाले ग्रंथ थे। ऑप्शन बी माप और ज्यामिति के तरीकों से संबंधित ग्रंथ थे। ऑप्शन सी स्वामित्व वाले भूमि के अभिलेखों से युक्त ग्रंथ थे। ऑप्शन डी खगोल विज्ञान के नियमों और सितारों के स्थिति से संबंधित ग्रंथ थे। तो आपको बताना ये सुलभ सूत्र जो शब्द है वो इन चारों में से किससे संबंधित था। तो इसमें देखेंगे ये जो माप और ज्यामिति के तरीकों से संबंधित था। ठीक है, और वैदिक लोग जो है इसे गणितीय ज्ञान के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो बुद्धा पीरियड के बारे में जो है 4 कथन दिए गए हैं। सही कथन आपको चूज करना है। ऑप्शन 1 बारे वैदिक काल की तुलना में सिक्कों के प्रचलन में गिरावट। ऑप्शन 2 की बात करें बड़ी संख्या में केंद्रीकृत बस्तियों का उदय। ऑप्शन 3 कर संग्रह के उद्देश्य से बिचौलियों का उदय। ऑप्शन 4 धान उत्पादन से धान रोपाई व्यापक उपयोग। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है बुद्ध काल के बारे में। तो अगर बात करें ऑप्शन 1 की, तो अगर बात करें ऑप्शन 1 की तो ऑप्शन 1 गलत है, यानी सिक्कों के लिए निष्का और सतमन जैसे शब्दों का निर्णायक रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता था। हो सकता है कि उनका उपयोग धातुओं से बनी वस्तुओं के रूप में किया गया हो, और ज़रूरी नहीं है कि सिक्कों के रूप में ही हो। वैदिक काल के दौरान व्यापार काफ़ी हद तक प्रकृति में वस्तु यानी कमोडिटी एक्सचेंज यानी वस्तु विनिमय प्रकार का था। बुद्ध के समय बड़ी संख्या में चांदी कुछ तांबे के सिक्के प्रचलन में आए थे। इन सिक्कों का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। इन पर पहाड़ियों, बैलों, पेड़ों आदि की छवियाँ इन पर अंकित थे। तो इस प्रकार जो है जो वैदिक काल की तुलना में सिक्कों का प्रचलन में गिरावट जो है ये बात गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है, यानी बड़ी संख्या में जो है केंद्रीकृत बस्तियों का उदय हुआ। ऑप्शन 3 की बात करें, 3 गलत है, यानी इस समय के दौरान जो है कर संग्रह मुख्य रूप से सीधे शाही अधिकारियों द्वारा किया जाता था, इसलिए बड़े पैमाने पर कोई मध्यस्थ नहीं थे। कुल उपज का छठा हिस्सा सीधे किसानों से कर के रूप में वसूल किया जाता था। ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 सही है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चावल मुख्य अनाज के रूप में जो है पाया जाता था। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन बी जो है सही होगा, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में आपको बताना है। ऑप्शन 1
लोगों द्वारा राजाओं को बार बार हटाना और चुनाव कराना प्रचलित था। ऑप्शन दो, मंत्री राजाओं के रिश्तेदार थे इसलिए ज़्यादातर क्षेत्रीय थे। ऑप्शन तीन, ब्राह्मण को भुगतान भू राजस्व प्रशासनिक शक्तियों का अंदाज से किया जाता था। कौन सा कथन गलत है, इसमें आपको बताना है। तो अगर 64 की बात करें, इसमें गलत पूछा, ऑप्शन एक जो है गलत है। अगर बात करें बुद्ध के टाइम की, तो उस समय कौशल और मगध दो सबसे शक्तिशाली राज थे, जैसा हमने पहले बता चुके हैं आपको। जातक के अनुसार प्रजा पर अत्याचार करने वाला राजाओं और पुजारियों को लोग हटा देते थे। हालांकि राजाओं को हटाने और चुनाव के ऐसे अवसर बहुत कम थे। राज्य जो थे वंशानुगत राजतंत्र थे और राजा क्षत्रिय वर्ण के थे, जिन्हों उन्हें जो है सर्वोच्च पद और सुरक्षा प्राप्त थी। जिस वे सरदार थे जिन्होंने युद्ध जीते और अपने राज्यों का विस्तार किया। तो और ये ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी गलत है। यानी जो राजा मंत्रियों और अधिकारियों की मदद से शासन करते थे वे आमतौर पर ब्राह्मण वर्ग के थे। वैदिक काल में प्रचलित क्षत्रिय रिश्तेदारों को मंत्री और अधिकारी के रूप में प्रचलित नियुक्त करने का प्रथा बहुत कम हो गई थी। ठीक है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी गलत है। यानी ब्राह्मणों और अधिकारियों को भुगतान ज़्यादातर चांदी और पंच चिन्हित सिक्कों के मदद से किया जाता था। हालांकि कुछ मामलों में भुगतान गांवों के लिए राजस्व अनुदान के रूप में किया जाता था। तो इन मामलों में देखेंगे तो केवल राजस्व दिया गया था और लाभार्थी कोई प्रशासनिक अधिकृत या अधिकार स्वीकृत नहीं किए गए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन तीन भी गलत है। यानी इसमें कौन सा गलत है, एक दो तीन तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, अधिकारी दिए गए हैं और यानी ऑफिसर के नाम दिए गए हैं और उन्हें क्या चार्जेस या प्रभार, उन्हें क्या जिम्मेदारियां दी गई उसके बारे में बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, शैलकिका पथकर चार्ज, भंडारिका कोषाध्यक्ष, तीर्थ जो थे धार्मिक तीर्थ यात्री, और जो चौथा ऑप्शन है गालमिका जो है स्थिर गौशाला। तो आपको बताना है इसमें चारों में से कौन सा सुमेलित है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ये पथकर से संबंधित है, ये सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो भंडारिका कोषाध्यक्ष से संबंधित है, ये भी सही है। भंडारिका जो थे शाक और लिच्छवी के समय खजाने को नियंत्रण के लिए जिम्मेदार अधिकारी थे। और जो शैलकिका की बिया शुल्काध्यक्ष सीमा शुल्क और पथकर करों के संग्रह के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है। और ऑप्शन तीन की बात करें तो ये जो ऑप्शन तीन है ये ऑप्शन तीन गलत है। ठीक है। ऑप्शन चार की बात करें तो ऑप्शन चार भी गलत है। यानी सातवाहन के समय जो गौलिका अधिकारी थे वे सैन्य सेना प्रमुख थे और ग्रामीण और क्षेत्रों के प्रशासन के प्रभारी थे। वहीं अगर तीर्थ की बात करें तो मौर्यों के पास एक बहुत अच्छी तरह से संगठित नौकरशाही थी, जिसमें उच्च और निम्न रैंक के अधिकारी शामिल थे। मौर्य काल के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों को त्रिथा कहा जाता था या तीर्थ कहा जाता था। तो इस प्रकार जो उसमें एक और दो सम्मिलित है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा है, 66 में पूछा है बुद्ध के समय सामाजिक संरचनाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन एक, शूद्रों में उपनयन संस्कार की शुरुआत। ऑप्शन दो, वर्ण अनुसार कानूनों में भेदभाव। सही उत्तर आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर गलत है बुद्धा के टाइम में। तो ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है गलत है। यानी इस समय के लोग चार वर्णों में विभाजित थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। धर्म सूत्र प्रत्येक वर्ण से संबंधित कर्तव्य और नागरिक आपराधिक कानूनों को स्पष्ट उल्लेख प्रदान करता है। ठीक है। ऑप्शन दो की बात करें तो धर्म सूत्र में संकलित कानून और नियम प्रत्येक वर्ण के साथ भिन्न थे। शूद्र को निर्माता के चरणों से उभरा माना जाता था, इसलिए उन्हें बिना किसी कानूनी और धार्मिक अधिकार के सबसे निचले स्थान पर रखा गया था। ठीक है। यानी भेदभाव मौजूद था। तो इस प्रकार इसमें कौन सा उत्तर जो है गलत है, यानी ऑप्शन एक गलत है। तो सही पूछ रहा है इसमें, ऑप्शन एक जो है गलत है, वो ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन सा कथन चैत्य के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन एक, पूजा के लिए एक मंदिर के साथ प्रकृति के बीच पवित्र स्थान। ऑप्शन दो, ऑप्शन बी चिता या अंतिम संस्कार, चिता से बड़ा हुआ एक अंतिम संस्कार का टीला। ऑप्शन सी, जीवन पर बहस और चर्चा के लिए पवित्र स्थान। ऑप्शन डी, बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थान। तो आपने चैत्र और विहार आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, तो उसमें पूछा चैत्र के संबंध में सबसे कम उपयुक्त क्या है। तो अगर बात करें तो जो वाद विवाद की प्रक्रिया या बहस की
के लिए जो स्थान की बात करें तो इसका संबंध चैत्य से नहीं माना जाता, ये सबसे कम उपयुक्त है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, इसमें भारत के इतिहास के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में पूछा है। तो वो कथन क्या है पहले उसको देख लेते हैं। ऑप्शन एक है महायान बौद्ध धर्म सार्वभौमिक मुक्त और आत्मा के निर्वाण का उपदेश देता है। ऑप्शन दो उद्धारकर्ता में विश्वास थेरवाद वैष्णववाद दोनों के बीच मौजूद है। कौन सा ऑप्शन गलत है भारत के इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है। अगर ऑप्शन एक की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन एक जो है गलत है, यानी गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म को कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद में महायान हीनयान विभाजित होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ विभाजित हुआ, जब बौद्ध धर्म की चौथी धर्म संसद बैठी थी, कह सकते हैं प्रकार के, कहाँ बैठी थी, बौद्ध वो बैठक जो हुई थी कश्मीर में, वहाँ पर बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हीनयान जो था वो बौद्ध धर्म का एक रूढ़वादी जो है रूप था और बुद्ध के मूल उपदेश में विश्वास करता था, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। हीनयान बौद्ध धर्म का प्रचार राजा अशोक ने किया था। दूसरी ओर अगर महायान की बात करें तो महायान बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा संबंधित था और बोधिसत्व, जो बोधिसत्व का मतलब जो बौद्ध की प्रकृति की आत्मसात करता है वो अवधारणा में विश्वास करता था। बोधिसत्व वे हैं जो सभी मनुष्यों के मुक्ति प्राप्त करने में मदद करते हैं, इसलिए एक बोधिसत्व दूसरे को इससे प्राप्त करने में सक्षम के लिए स्वयं को उद्धार में देरी करता है। तो कुल मिलाकर ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। और वहीं ऑप्शन दो की बात करें तो थेरवाद जो थे हीनयान बौद्ध धर्म के तहत एक उप समुच्चय था। यह दुख की समाप्ति और निर्वाण की प्राप्ति से संबंधित था। यह महायान बौद्ध धर्म जैसे उद्धारकर्ता के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था और बोधिसत्व में विश्वास करता था जो सभी मनुष्यों को मुक्ति करेगा। अगर वहीं वैष्णववाद की बात करें तो वैष्णववाद एक उद्धारकर्ता की उपस्थिति में विश्वास करता था, भगवान विष्णु के अवतार को बचाने के लिए आएंगे जब भी दुनिया खतरे में होगी, तो उनका मानना था वैष्णववाद का। तो इस प्रकार ऑप्शन दो भी गलत है। इसमें क्या पूछा है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन एक और दो गलत है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के घटक क्या हैं। तो त्रिरत्न के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी। तो त्रिरत्नों की बात करें तो त्रिरत्न में क्या आते हैं, त्रिरत्न में आते हैं बुद्ध धम्म संघ, तो ये त्रिरत्न में आते हैं। जबकि सुत्त और विनय अधिधम पिटक की बात करें तो ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और बुद्ध धम्म संघ क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने गए हैं। और यही दर्शन ज्ञान चरित्र सम्यक विश्वास सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है, ना कि बौद्ध धर्म के। ठीक है, दीपांकर जो थे बुद्ध के पूर्ववर्ती रूप को संदर्भित करते हैं और वर्तमान बुद्ध को गौतम माना जाता है, जो भविष्य के बुद्ध को मैत्री माना जाता है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से, यानी कुल मिलाकर त्रिरत्न की बात कर रहा है तो ये बुद्ध धर्म और संघ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है बौद्ध धर्म के तहत विभिन्न संप्रदायों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक पाली महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा थी। ऑप्शन दो जो स्थिरवाद हीनयान बौद्ध धर्म के तहत एक उप संप्रदाय था। ऑप्शन दो कमल सूत्र थेरवाद बौद्ध धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। ऑप्शन चार कोसल और मगध ही दो ऐसे राज्य हैं जहां गौतम बुद्ध गए थे। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। बौद्ध और जैन धर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री में, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें ऑप्शन एक की तो महायान बौद्ध धर्म का अर्थ होता है बृहद या विस्तृत मार्ग, और प्रकृति में रूढ़वादी थे, जैसे कि चर्चा हम जिसकी कर ही चुके हैं। तो इन्होंने अपनी मुख्य भाषा के रूप में बात करें तो संस्कृत को अपनाया था, पाली को नहीं। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें तो स्थिरवाद जो थे वो थेरवाद के रूप में जाना जाता है, जो हीनयान बौद्ध धर्म के तहत एक उप संप्रदाय है। ऑप्शन दो सही हो जाएगा। तीन की बात करें और ये जो थे स्थिरवाद, ये पाली भाषा को अपने मुख्य रूप में इस्तेमाल किया था। और वहीं बात करें ऑप्शन तीन की तो ऑप्शन तीन सही नहीं, कमल सूत्र महायान बौद्ध धर्म के तहत एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, और ऑप्शन चार की बात करें तो कोसल और मगध दो केवल ऐसे राज्य थे जहां गौतम बुद्ध का दौरा किया था। ठीक है, ये बात तो सही है।
जबकि इन दो राज्यों के तहत उन्होंने श्रावस्ती, कपिलवस्तु, बोध गया, वैशाली, राजगीर, सारनाथ, कुशीनगर, नालंदा, मथुरा, वैशाली, वाराणसी, साकेत आज जैसे कई स्थानों का दौरा किया था। तो कई बार स्थान भी पूछ लिए जाते हैं, तो स्थानों को भी ध्यान रखिएगा। यानी इसमें 2 और 4 जो है सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या पूछा है दोस्तों, इसने भी बौद्ध धर्म के संबंध में पूछा है। ऑप्शन एक, अभिधम पिटक राजा अभिधम पिटक को राजा अशोक द्वारा आयोजित बौद्ध परिषद में संकलित किया गया था। ऑप्शन दो, राजा कनिष्क के संरक्षण में ही महायान हीनयान संप्रदाय स्थापित हुए थे। जो मैंने अभी बताया था, कश्मीर में जब चौथा बौद्ध संगीत हुआ था या धार्मिक सभा हुई थी, उसमें जो है अलग हुए थे। इसमें किसके संरक्षण में ये पूछा अलग हुए थे, इसमें कनिष्क दिया है, तो आपको बताना है सही कौन सा है। तो ऑप्शन दो एक की बात करें तो ऑप्शन एक सही है। तीसरी बौद्ध संगीत जब पाटलिपुत्र में राजा अशोक के संरक्षण में हुई तो मोगली पितृतिस की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसी बौद्ध संगीत में अजदम पिटक का संकलन हुआ था। ठीक है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी सही है। जैसा बताया मैं, चौथा बौद्ध संगीत कश्मीर में राजा कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वसुमित्र थे। इसमें हीनयान महायान जो है अविभाजित हुआ था। और वहीं पहली अगर बौद्ध संगीत की बौद्ध समिति की बात कर लें तो राजगीर में हुई थी। ठीक है। इसमें क्या सुत पिटक विनय पिटक का संकलन किया गया था, और ये राजा अजात शत्रु के संरक्षण में महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है पहली हुई थी। और अगर द्वितीय बौद्ध संगीत जो कहाँ हुई थी, वैशाली, और राजा काला अशोक के संरक्षण में सबकामी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। इस प्रकार हमने चारों आपको बौद्ध संगीत के बारे में बता दिया। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं क्या है। बौद्ध धर्म के संबंध में इसमें पूछा है। ऑप्शन एक है, पद्म पाणी को शक्ति का बोधिसत्व माना जाता है। ऑप्शन दो, बोधिसत्व पुरुष और महिला दोनों हैं। ऑप्शन तीन, वज्रयान बौद्ध धर्म के तांत्रिक प्रथाओं में विश्वास करता था। ऑप्शन चार, गौतम बुद्ध बिंबिसार अशोक के समकालीन थे। सही कथनों पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन एक की बात करें, तद पद्म पाणी जो थे अजंता गुफाओं में बुद्ध के चारों और सुरक्षात्मक देवताओं में से एक है, जिसे करुणा के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है, और उन्हें अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और उनके हाथ में कमल का फूल अजंता की गुफाओं में चित्रित वज्रपाणी और शक्ति का बोधिसत्व माना जाता है। तो आपने आर्ट एंड कल्चर भी आपका इसमें कवर हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि इतिहास और कल्चर कभी अलग नहीं हो सकते। तो ऑप्शन एक जो है वो सही नहीं है। ठीक है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है, यानी बोधिसत्व पुरुष और महिला दोनों को ही हो सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी सही है, वज्रयान बौद्ध धर्म के तांत्रिक प्रथाओं में विश्वास करता था। ऑप्शन चार की बात करें, ऑप्शन चार सही नहीं है, यानी गौतम बुद्ध बिंबिसार और अजात शत्रु के समकालीन थे, अशोक के समकालीन नहीं। तो इस प्रकार जो है इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, दो और तीन। महायान, एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें, महायान बौद्ध संप्रदाय में बोधिसत्व एक ऐसा व्यक्ति होता है जो निर्वाण तक पहुंच सकता है, लेकिन पीड़ित प्राणियों के प्रति हृदय में करुणा के उपस्थित कारण ऐसा करने में देरी करता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की, तो बौद्ध धर्म के संबंध में ये भी क्वेश्चन है। ऑप्शन एक है, बौद्ध धर्म जो नश्वरता और संयम के मार्ग में विश्वास करता था। ऑप्शन दो, बौद्ध धर्म मानता है कि सामाजिक संबंध दैवी मूल्य हैं और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे, अगर ऑप्शन एक की बात करेंगे तो ऑप्शन एक जो है सही है, बौद्ध धर्म नश्वरता और संयम के मार्ग में विश्वास करता है। ये बात तो सही है, यानी दुनिया का क्षणिक और अनात्मिक है और अनश्वर है। संसार इच्छा के कारण दुखों का और कष्टों से भरा पड़ा है, और बौद्ध धर्म निर्माण प्राप्त करने के लिए जैन दर्शन के गंभीर तपस्या में विश्वास करने के विपरीत संयम मार्ग को अपनाता है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो गलत है, यानी इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन जो है सही है, यानी ऑप्शन एक जो है सही होगा। क्वेश्चन 74 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, तो भारत के इतिहास के संदर्भ में सालभंजिका शब्द का अर्थ है। ऑप्शन एक, सांची स्तूप में चित्रित महिला और जो अन्य सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ बौद्ध धर्म संवर्धन का प्रतीक है। ऑप्शन बी, सांची स्तूप में चित्रित महिला जो निर्वाण प्राप्त करने के लिए शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। ऑप्शन सी, सांची स्तूप में चित्रित महिलाओं जो एक महिला के आध्यात्मिक अनुभव को दर्शाती। ऑप्शन डी है इसमें महाप्रजापति गौतमी संघ का हिस्सा बनने वाली महिला। तो इसमें बताना आपको सालभंजिका शब्द का अर्थ इन चारों में से क्या है। तो
जो शाल भंजिका का शब्द है, तो सांची में कई मूर्तियों को दर्शाया गया है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप प्रवेश द्वार पर जाएंगे जब सांची के स्तूप में, तो एक महिला की मूर्ति को पवित्र प्रतीक के रूप में जो है माना जाता है, जो बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले गैर बौद्धों की संस्कृत मान्यताओं परंपराओं के साथ बौद्ध धर्म के संवर्धन का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए क्या पूछा है। 75 में पूछा है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुटगरशाला शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन एक, यह वह स्थान है जहाँ कैदियों को रखा जाता था। ऑप्शन बी, यह वह स्थान है जहाँ वाद विवाद चर्चा की जाती है। ऑप्शन सी, सेना पर के लिए अनाज भंडार के लिए जगह। ऑप्शन डी, जड़ी बूटी और दवाओं का शोध के लिए जगह। तो आपको बताना कुटागरशाला शब्द का अर्थ क्या है। तो कुटागरशाला शब्द जो है ऐसे स्थान के लिए संदर्भ की जहाँ यात्रा करने वाले यात्री भिक्षुक भिखारी रुकते थे, और यह वह स्थान है जहाँ जीवन के सत्य और उसके विभिन्न दर्शनों के बारे में विचार विमर्श चर्चाएं की जाती थी। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसे बिहार के रूप में माना जाता है, जहाँ बौद्ध या बुद्ध ज़्यादातर वैशाली ज़्यादा समय रुक जाते थे। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, और इसमें बताना है कौन से महान व्रत जैन धर्म से संबंधित नहीं है, यानी इन छः ऑप्शन में से। ऑप्शन एक दिया, किसी जीवित प्राणी को चोट न लगना। ऑप्शन दो, चोरी मत करना। तीन, झूठ मत बोलना। चार, नशे से दूर रहना। पाँच, शुचिता का पालन करना। छः, भ्रष्ट आचरण से परहेज। तो आपको बताना है इन छः में से कौन जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो जैन धर्म में तीन सिद्धांत दिए गए हैं, त्रिरत्न जिसे कहते हैं, यानी सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। सही आचरण से तात्पर्य पांच महान प्रतिज्ञाओं का पालन से है, यानी अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और बौद्ध धर्म के तहत क्या दिया गया, अष्टांगिक मार्ग दिया गया है। अष्टांगिक मार्ग में क्या बातें की गई है, सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधान, भाषण, आचरण, आजीविका, प्रयास, स्मरण और ध्यान, सबके आगे सम्यक लगा लीजिएगा। तो इसमें देखेंगे तो कुल मिलाकर इसमें कौन सा जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो जैन धर्म से देखेंगे इसमें जो बात की गई है, चार, नशे से दूर रहना, ये बात जैन धर्म से संबंधित नहीं है। इसके अलावा जो है भ्रष्ट आचरण से परहेज, ये जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है, यानी चार और छः, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, दूसरी जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। ऑप्शन दो, जैन साहित्य अंतिम संकलन को अंगस कहा गया। ऑप्शन तीन, जैन संघों में केवल पुरुषों को ही प्रवेश दिया जाता था। सही कथन आपको चूज करना है। तो अगर ऑप्शन एक की बात करें तो दूसरी महान जैन परिषद गुप्त काल के दौरान वल्लाभी में आयोजित की गई थी। इस दौरान श्वेतांबर संप्रदाय का जैन ग्रंथ लिखा गया था। तीसरी जो शताब्दी ईसा पूर्व शुरुआत में दिगंबरों के नेता स्थूल बाहु द्वारा पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद आयोजित की गई थी। तो ये पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, यानी दूसरी कहाँ की गई थी, दूसरी जो है वल्लाभी में की गई थी। तो ऑप्शन ए गलत हो। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो जो है सही है, यानी इसे अंगस कहा जाता था, यानी 12 अंग नामक जैन साहित्य का अंतिम संकलन दूसरी जैन परिषद में संपूर्ण हुआ। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन जो है सही है, यानी जैन संघों में केवल पुरुषों को ही प्रवेश किया जाता था। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है इसमें पूछा है कौन सा कथन जो है सही है। तो ये जो ऑप्शन तीन की बात किया गया है, यानी जो इसमें कहा गया है कि महिलाओं केवल पुरुषों को प्रवेश किया जाता था, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यानी इसमें जो है महिलाओं और पुरुषों दोनों को जो है मठ में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। हालांकि एक महिला के रूप में कोई स्त्री मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन अच्छे कर्मों से पूर्ण अर्जित कर सकती है। एक महिला एक पुरुष के रूप में पुनर्जन्म ले सकती है और फिर भी मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है। तो कुल मिलाकर जो है इसमें महिला और पुरुषों को प्रवेश किया जाता था, केवल पुरुष नहीं थी। ये भी गलत, ऑप्शन एक भी गलत। कौन सा सही है, केवल दो, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही। ऑप्शन एक, वर्धमान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन दो, अनेकांतवाद जैन धर्म का मूल सिद्धांत। ऑप्शन तीन, ब्रह्मचर्य की अवधारणा महावीर द्वारा प्रतिपादित की गई। आपको सही कूट का प्रयोग करके सही आंसर आपको बताना है जैन धर्म के बारे में।
तो अगर ऑप्शन एक की बात करें तो वर्धमान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक नहीं, वे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था। उन्हें व्यवस्थित और संगठित समाज की नींव रखने के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो सही है, यानी अनेकांतवाद जो है जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। यानी अनेकांतवाद का मतलब सत्य के अनेक आयाम। ठीक है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी सही है, ब्रह्मचर्य की अवधारणा महावीर द्वारा प्रतिपादित की गई। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही होगा, दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, 79 में क्या पूछा है दोस्तों? 79 में पूछा है जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही? ऑप्शन एक, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय पूरी तरह से नग्नता अभ्यास करता था, महिलाओं को इस संप्रदाय का हिस्सा बनने से प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन दो, जैन धर्म श्वेतांबर संप्रदाय के तहत ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन एक की बात करें तो जैन धर्म दो मुख्य संप्रदाय में विभाजित था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर कौन थे? दिगंबर संप्रदाय में भद्रभाव द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो मगध के लंबे अकाल की भविष्यवाणी करते हुए अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक में चले गए। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के बीच श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर संप्रदाय के भिक्षुओं से विपरीत पूर्ण नग्नता का अभ्यास करते थे। दिगंबर संप्रदाय में महिला भिक्षुओं को अनुमति है, वे सादी यानी बिना सिली सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। दिगंबर संप्रदाय के तहत महिलाओं को तीर्थंकर बनने की अनुमति नहीं है, यानी पूरी तरह से नग्नता अभ्यास करता है। ठीक है, ये तो बात सही है। महिलाओं को इस संप्रदाय में हिस्सा बनने प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि बन सकते हैं, लेकिन वे श्वेत साड़ी पहनती हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो जो है ये गलत है, यानी श्वेतांबर वे थे जो अकाल के दौरान उत्तर में ही रह गए। स्थूल भद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। आपको ध्यान रखना है, श्वेतांबर स्थूल भद्र थे, वो प्रतिपादक थे, और जबकि भद्रभाव वो दिगंबर संप्रदाय के प्रतिपादक थे। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी देखेंगे, यानी दोनों सही नहीं है। यानी इसमें जो महिलाओं को प्रतिबंधित नहीं किया गया, इसमें प्रतिबंधित बोला, ये भी गलत है, और इसमें ये भी गलत है, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? ऑप्शन एक दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आजीवक नियत में विश्वास करते थे, ब्रह्मांड में हर पदार्थ भाग्य पूर्व ही निर्धारित है। ऑप्शन दो, शून्यता की अवधारणा नागार्जुन ने महायान बौद्ध धर्म के तहत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन तीन, भद्रभाव जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के प्रतिपादक थे। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? अभी मैंने कुछ कथन आपको बताए भी थे, फिलहाल चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन एक की बात करें तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खाली गौशाला ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, जो महावीर के अनुयायी थे, किंतु बाद में उन्हें छोड़कर पंथ की स्थापना की। आजीविका नियत या भाग्य से संबंधित है, या मानता है कि ब्रह्मांड में हर मामले को नियंत्रित करने के लिए भाग्य जिम्मेदार है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी सही है, यानी शून्यता की अवधारणा नागार्जुन ने महायान बौद्ध धर्म के तहत प्रतिपादित किया। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी सही है। ठीक है, यानी जैन धर्म संप्रदाय की बात करें, जैसे दिगंबर और श्वेतांबर, जैसे मैंने बताया, दिगंबर संप्रदाय बौद्ध भद्रभाव द्वारा, जबकि श्वेतांबर स्थूल भद्र द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी इसमें कौन सा कथन सही है? एक दो तीन सही है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो है पार्ट 4 कंप्लीट हुआ एंशिएंट हिस्ट्री का। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन IAS पर मिल जाए, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। अगर टेस्ट थोड़ा सा पसंद आया हो तो टेस्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।